गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज के बीए के इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की बात करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा बीए इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है और ये उन सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेज रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार से रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ईजिली किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की बात कर लेते हैं बीए का। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये बीए है, हमारा बीए कोर्स 3 ईयर का होता है और इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। और हर ईयर में, जैसे कि बीए 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर आपका रहेगा उसमें 2 सेमेस्टर होंगे। इसी प्रकार जो बीए सेकेंड ईयर होगा उसमें भी 2 सेमेस्टर होंगे, 3rd एंड 4th। और बीए 3rd ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 5th एंड 6th। तो आइए हर सेमेस्टर वाइज देख लेते हैं कि सिलेबस का जो मेन कोर्स का टाइटल देख लेते हैं और इन डिटेल देख लेंगे हम कि क्या क्या कौन कौन सी प्रोज, पोएट्री, फिक्शन या शॉर्ट स्टोरी हमारे इसमें प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में। तो जो हमारा बीए 1 में है 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। जो सेमेस्टर 1 है इसमें इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स है और सेमेस्टर 2 जो है हमारा ये इंग्लिश पोएट्री है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हम सारी चीज़ें देखते चलते हैं कि कितने मार्क्स का होगा। इसमें जो एक्सटर्नल मार्क्स के हमारे होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं और इंटरनल मार्क्स हमारे 25 मार्क्स के होते हैं। और बीए 2 की बात करते हैं या सेकेंड ईयर हम बोल सकते हैं, तो बीए 2 में हमारे ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है 3rd सेमेस्टर में, और 4th सेमेस्टर में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। और सेम मार्किंग है, 75 मार्क्स का ये एक्सटर्नल और 25 मार्क्स का इंटरनल। फिर अगर हम बीए 3 की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा सेमेस्टर 5th और 6th कवर होगा। और सेमेस्टर 5th में आप क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में आप ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो आपका सेमेस्टर 6th होगा इसमें इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश और लिटरेचर्स इन फिल्म एंड मीडिया स्टडीज़ के बारे में आप जानेंगे। आइए अब एक एक हम सेमेस्टर वाइज उठाते हैं अपने कोर्स का टाइटल और उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोज, पोएट्री, ड्रामा रखे गए हैं। क्योंकि ये भी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो हमारा पहला है ये है सेमेस्टर 1 में इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। ये कोर्स के आउटकम्स दिए गए हैं कि मतलब इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, इसको स्टूडेंट से पढ़ने के बाद किस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। सो देखते चलते हैं। हाँ, ये जो हमारा सेमेस्टर 1 का है ये है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। ये सेमेस्टर 1 है और फर्स्ट ईयर में आप जो सेमेस्टर 1 में यही पढ़ेंगे। और इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स में ये जो हमारी, इसको कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है, टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा यूनिट 1 है उसमें मेजर जो इसके सब टॉपिक हैं इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के, वो देख लेते हैं। पहला है हमारा यूनिट 1 एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो ख़ास तौर से ये जो राइटर्स हैं जिन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडे, नयनतारा सहगल एसेट्रा। सो ये हमारा यूनिट 1 हो गया। और यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। इसमें प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर है। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। इसमें आप ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग, पीरियोडिकल एसेज, इन सारे टॉपिक्स पे आपके जो है इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर अगर हम यूनिट 3 की बात करते हैं, इसमें प्रोज डिवाइसेस की बात की गई है, जैसे कि थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस, पैटर्न, इमेजरी, टोन और मूड,
एनालॉजी, एनेक्डोट, एंटीथेसिस, एफोरिज्म, डिक्शन, ह्यूमर एंड पैथोस। जो आपका यूनिट 4 है उसको वो है शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें ये जो मेजर राइटर्स हैं और 4 स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज रखी गई है। द लास्ट लीफ है ओ हेनरी की, द लेमेंट है एंटन चिकव की, द नेकलेस है गाय डी मॉपसेंट और द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है एम.आर. मुल्कराज आनंद का। फिर यूनिट जो 5th है ये हमारा प्रोज है। इसमें कुछ प्रोज वर्क रखा गया जैसे कि फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, जोसेफ एडिसन का सर रोजर एट द चर्च, चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन, एपीजे कलाम का पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये इनका फ्रॉम और इग्नाइटेड माइंड से लिया गया है। ठीक है। फिर ये जो हमारा यूनिट 6 है ये कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश के बारे में है। इसमें आपको ख़ास तौर से आप जानेंगे पीपीटी के बारे में। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे, हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर, हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस, ये सारी चीज़ें मतलब कि आप इसमें ख़ास तौर से जानेंगे कि हाउ टू राइट लेटर। फिर अगला है हमारा प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स, किस प्रकार से हम रिज्यूम बनाते हैं। सीवी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजिग्नेशन, जॉब। सो आपको मालूम होना चाहिए जो रिज्यूमे है ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही बनाते हैं और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखेंगे कि किस प्रकार से रिज्यूमे बनाते हैं, किस प्रकार से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या रिजिग्नेशन हम एमएस वर्ड पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये जो आपका इसी में है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश में है ऑनलाइन राइटिंग। इसमें हाउ टू राइट ब्लॉग, कंटेंट राइटिंग, इफ़ेक्टिव ईमेल राइटिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें कुछ बुक भी प्रेस्क्राइब्ड है जो आप इजीली लाइब्रेरी से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं अपना सेकेंड सेमेस्टर का। हाँ, थोड़ा सा हम ये भी देख लेंगे कि ये पेपर कितने मार्क्स का है और किस तरह से इसका हम थोड़ा सा पूरा ओवरऑल फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो दिस पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। ये जो पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे। इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये जो पेपर है आपका ये कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, 3 सेक्शंस में, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए विल कॉन्टेन 1 क्वेश्चन विच विल हैव 5 सब क्वेश्चंस। जो सेक्शन ए होगा उसमें 1 क्वेश्चन होगा और वो जो 1 क्वेश्चन आपका 5 सब क्वेश्चन में डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच इन अबाउट 50 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन विल बी फ्रॉम द इंटायर सिलेबस। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका ये होगा सेक्शन ए है, इसमें जैसे नॉर्मली होता नहीं कि एक सेक्शन देता है उसके अंदर सब सेक्शन देते हैं। तो ए सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 रहेंगे, जिसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और ये 3 आपके कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो ये जो आपका सेक्शन ए है ये 9 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन बी की बात करते हैं तो ये जो सेक्शन बी है तो दिया है, देख भी लेते हैं। सेक्शन बी विल ऑफ 36 मार्क्स। ये आपका 36 मार्क्स का होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 4। 36 मार्क्स में आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। इसमें 6 में से आपको ओनली 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इसकी जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट भी आप देखते चलिए। जैसे सेक्शन ए में आपका वर्ड लिमिट ये 50 वर्ड्स है और सेक्शन जो बी है इसमें वर्ड लिमिट आपका 200 to 250 वर्ड्स है। और इसमें जो आपको 6 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके 9 मार्क्स के पर क्वेश्चन होंगे। तो 9 4 जा 36 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। फिर सेक्शन सी की बात करते हैं, ये आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें से स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 2 आउट ऑफ 4। तो 4 क्वेश्चन में से आपको ओनली 2 अटेम्प्ट करने हैं और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। देयर विल बी एन इंटरनल टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स इन ईच सेमेस्टर। और हर सेमेस्टर में एक 25 मार्क्स का क्या होगा, इंटरनल टेस्ट होगा। दिस क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स। और टाइम भी देख लेते हैं कि जो आपका पेपर है ये कितने घंटे का होगा, ये 2 आवर्स का होगा।
और चूँकि मैं सिलेबस भी आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी समझते चलिए कि जैसे टेक्स्ट मार्क्स विद स्टार आर फॉर डिटेल स्टडी। ये जो इसमें स्टार मार्क्स है ये किस चीज़ के लिए? डिटेल स्टडी के लिए है। अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा सेमेस्टर सेकंड है, इसमें क्या है? इसमें इंग्लिश पोएट्री है। इंग्लिश पोएट्री में किन किन पोएट्स को रखा गया ये भी हम देख लेते हैं, और ये भी देखते हैं हम एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 33 मार्क्स है। ठीक है, तो और आपका सेमेस्टर टू में भी इसमें कितने यूनिट्स हैं देख लेते हैं। टोटल 6 यूनिट्स हैं। जो आपका यूनिट 1 है ये है आपका फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, जिसमें द सोनेट, द एलिजी, द ओड, द इपिक, द बैलेट, द लिरिक, द ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन सारी चीज़ों को रखा गया है। और यूनिट 2 जो है आपका वो स्टैंजा फॉर्म्स के बारे में है, जैसे कि द हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसेरियन स्टैंजा, तर्जरिमा और फ्री वर्स। यूनिट 3 हमारा पोएटिक डिवाइस के बारे में है, जैसे कि स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ टोन, थीम, रिदम, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, आयरनी, इमेजरी, सिम्बॉलिज्म, मीटर। यूनिट जो 4 है हमारा ये पोएट्री है। इसमें कुछ पर्टिकुलर राइटर्स की पोएम को या पोएट्री कलेक्शन को रखा गया है। ये इल्ज़ाबेथन से रोमांटिक एज तक को ये जो पोएट्स हैं ये इल्ज़ाबेथन एज से लेके रोमांटिक एज के बीच के पोएट हैं। तो जैसे विलियम शेक्सपियर की है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये इनका सोनेट नंबर 116 है। फिर जॉन डन का वैलिडिक्शन फॉर विडिंग मॉर्निंग है, और जॉन ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ड इज़ टू मच विद अस है, और जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल है। फिर ये जो हमारा पोएट्री है इसमें यूनिट 5 इसमें है विक्टोरियन टू मॉडर्न, विक्टोरियन से मॉडर्न एज के बीच के जो राइटर हैं उनको रखा गया है, कुछ राइटर्स को, जैसे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ब्रेक 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 है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस है, T.S. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफॉक है, W.B. ईट्स का द लेक आइजेल ऑफ इनिसफ्री है, फिलिप लार्किन का द चर्च गोइंग है। फिर जो हमारा यूनिट 6 है इसमें रिटोरिक एंड प्रोसिडी है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। तो इसमें जो टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, आप जानेंगे कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एंड 1 स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और आई थिंक 1 स्टैंजा आएगा पोएट्री का जिसको आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करना है। सो ये हमारा रहा सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस। और ये जो आपका सेमेस्टर 2 है ये भी 100 मार्क्स का होगा, सेम पैटर्न है, और 3 सेक्शन में होगा। जो पहला सेक्शन है आपका इसमें 5 सब क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, और जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है। और इसी तरह जो सेक्शन बी है ये भी 36 मार्क्स का होगा, और 9 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, तो 9 4 से 36 हो गया आपका। तो कि जो पैटर्न है ये पूरा सेम है कि पेपर आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है उसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो ये रहा हमारा ये सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस। इसके बाद हम सेमेस्टर 3 के सिलेबस की बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। और जैसे कि अगर इंग्लिश फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है तो उसको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ही ज़रूरत होती है। फिर सेकेंड ईयर के पर्पज़ से मैं अलग से वीडियोस डाल दूँगी, और उसमें मैं सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के सिलेबस की बात करूँगी। साथ ही साथ कुछ क्लासेस भी मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंटेंट पे लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, सो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।